और अभी राजस्थान सरकार की 3 किलोवाट तक 40% और 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी आई हुई है। क्वालिटी में हम कभी भी कम्प्रोमाइज इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी आइटम हुआ या कंट्रोलर, किसी भाई को कंट्रोलर की ज़रूरत हो, कई बार कंट्रोलर चले जाते हैं, जल जाते हैं, या वायर वायर उल्टे सुलटे होने की वजह से जाते हैं। कई बार किसान भाई उसके साथ कोई देखभाल करता है, छेड़खानी करता है, पैरामीटर सेटिंग भी खराब हो जाती है, तो हमारी तरफ से वो सुविधा भी आपको दी जाएगी। लेकिन हमारा जो काम है वो प्रॉपरली जेन्युइन काम है और किसान भाई के साथ किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं होगी। और हम लोकल नोर में इसलिए बैठे हैं कि हर किसान भाई का जो नोर पे है वो विश्वास बहुत ज़्यादा है। भी नोर से आप कोई चीज़ लेके आएंगे वो अच्छी मिलेगी, तो हम वो विश्वास कि आपको सर्विस चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा भी ले सकते हैं। कई बार किसान भाई क्या है, इधर उधर से सामान ले आते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता, कई बार हो जाता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास ये झटका मशीन भी है, ये भी लगाते हो क्या आप, इंस्टॉलेशन करते हो क्या इसके? हमारे पास सोलर सिस्टम से रिलेटेड, चाहे वो ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, बैटरी इन्वर्टर का सिस्टम हो, झटका मशीन का सिस्टम हो, या एग्रीकल्चर पंपिंग का सिस्टम हो, या मोटर वाइंडिंग का सिस्टम हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी आइटम हुआ, या कंट्रोलर, किसी भाई को कंट्रोलर की ज़रूरत हो, कई बार कंट्रोलर चले जाते हैं, जल जाते हैं, या वायर उल्टे सुलटे होने की वजह से जाते हैं। कई बार किसान भाई उसके साथ कोई देखभाल करता है, छेड़खानी करता है, पैरामीटर सेटिंग भी खराब हो जाती है, तो हमारी तरफ से वो सुविधा भी आपको दी। सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो हम ये नहीं सोचते भी हम उसको सर्विस नहीं देंगे, हमने कम कमाए हैं। चलिए बात करते हैं हम सोलर एनर्जी के जो ओनर हैं, जो ये सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं, उनसे। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। मैं नौहर से बिलोंग करता हूँ, SM सोलर एनर्जी से। अपना मॉडल टाउन भादना रोड नौहर में अपना ऑफिस है, और दूसरा अपना ऑफिस है शर्मा सोलर के नाम से भाई साहब, जो मेन मार्केट में ICICI बैंक के पास है। और हमारा मोस्टली काम है सोलर सेगमेंट का, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, एग्रीकल्चर हो, या किसी भी प्रकार का सोलर से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, चाहे वो सोलर ट्यूबवेल हो, या घर की बिजली के लिए हो, या किसी का बिजली का बिल 20-30 हज़ार 50 हज़ार आता है, या किसी फैक्ट्री पे लगवाना हो, या किसी स्कूल में लगवाना हो, सभी प्रकार की हमारे पास सुविधाएं होती है भाई साहब। कितने किलोवाट तक के आप लगाते हो? हमारा सिस्टम कोई किसान को घर पे लगवाना हो तो आप कितने किलोवाट तक लगाते हो? घर पे एक्चुअली में ऑन ग्रिड सिस्टम जो आप लगाते हैं वो 3 किलोवाट से स्टार्ट करके, जिस किसान भाई का बिजली का बिल है वो 5,000 से प्लस आता हो, और जिसकी एवरेज कीमत आप लगाते हैं 1.5 लाख रुपए से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 3 किलोवाट का, और 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 1 मेगावाट तक, जिसकी रिक्वायरमेंट यूनिट कंजप्शन पे होती है। उसका कितना बिजली का बिल आ रहा है, कितनी यूनिट आ रही है, उसको कितना कंजप्शन कम करना है, उस हिसाब से ऑन ग्रिड का सिस्टम लग जाता है। लेकिन स्टार्टिंग आप 3 किलोवाट से करोगे, जिसका स्टार्टिंग रेंज 1.5 लाख के आसपास होगा। और अभी राजस्थान सरकार की 3 किलोवाट तक 40% और 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी आई हुई है। तो जिसमें आप लगवाना चाहो तो आपको सब्सिडी के लिए अवेलेबल होता है सर राजस्थान के लिए, और ये घरों के लिए है, न कि स्कूलों और फैक्ट्रियों के लिए सब्सिडी। तो इसमें भी जमींदार लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खेतों के अंदर, बोरवेल के अंदर लगवाना हो तो बोरवेल में जिस किसान भाई को अगर नया बोर करवाना हो तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि उसको जो बोर करवाना है वो 10 इंची से छोटा बोर न करवाएं, क्योंकि कल को उसकी मोटर की प्रॉब्लम होती है, 4 इंची की लगानी पड़ती है, 4 इंची की मोटर है वो कम ज़्यादा की वजह से होती है, और सिस्टम बहुत प्रकार का है। तो किसान साथियों, आप इन चीज़ों का तो ध्यान रखोगे कि अगर किसान भाई को अगर बोर करवाना है नया तो 10 इंची पाइप से नीचा न करवाएं। और हमारा जो सिस्टम है वो 1 HP से लेके 15 HP तक हम रेगुलर लगाते हैं, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रेट का मार्केट से कंपैरिजन करो, आप हमारा आगे प्रोडक्ट देखो। और इसमें एग्रीकल्चर लाइन में सबसे बेस्ट बात होती है बस भाई साहब सर्विस की। अगर जिससे आपने सोलर सिस्टम लगवाया, अगर वो आपको सर्विस टाइम टू टाइम देगा ना, तो आपने चाहे वो 2 लाख लगाए हो प्रोजेक्ट पे, चाहे 5 लाख लगाए, आपको सर्विस देगा और वो सिस्टम आपका कंटिन्यू चलेगा ना, तभी कस्टमर किसान की है वो रिकवरी हो पाएगी। अगर हम खेत के अंदर सोलर प्लेट लगाए हैं तो इसमें जो ध्यान रखने की बातें हैं वो कौन कौन सी है जी? देखो भाई साहब, अगर सोलर सिस्टम अगर किसी ज़मींदार भाई को लगवाना है तो सबको ये पता है भी ज़मींदार के पास है वो पैसे की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर उसने आज सोलर सिस्टम के अंदर इतने पैसे लगाने हैं, जैसे कि कोई भी सोलर सिस्टम है वो स्टार्ट 3 HP से लेके 1.5 लाख से फिर स्टार्ट होता है 3 HP। तो उसमें उसको ये ध्यान रखना है कि आप जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, पहली बात वो स्ट्रक्चर है वो कितने वेट का है, वो प्योर GI लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या हॉट डीप है कि नहीं है, उसका स्ट्रक्चर का जो वेट है वो कितना है। क्योंकि कल को आंधी तूफान आएगा और सिंगल पोल पे वो सिस्टम लगना है, तो कल को अपना स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए, या प्लेटें टूट जाए, या स्ट्रक्चर टूट जाए, तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग आती है वो स्ट्रक्चर और पैनल्स की आती है। ज़मींदार को वो चीज़ें वापसी खरीदनी पड़ेगी, उसमें पैसे फिर लगेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक तो प्योर हॉट डीप होता है और प्योर गैल्वेनाइज्ड होता है,
मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे 10 पैनल लगते हैं, उसका वेट होता है 1 क्विंटल 30 किलो के आसपास, कम ज़्यादा हो जाता है 5-4 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका जो मौके पे लेटेस्ट हमारे पास जो स्टॉक आया हुआ है, उसका जो क्विंटल है 1 क्विंटल 85 किलो वेट, प्योर हॉट डिप और ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात पैनल की, तीसरी बात मोटर की। और मोटर में भी ये है कि आप वो मोटर को देखोगे तो प्योर एसएस की मोटर और सोलर की मोटर होनी चाहिए। और अगर कॉम्बो सेट लगवाते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी आपको नहीं है सोलर सिस्टम की किसान भाइयों को, तो हमारे नंबर पर संपर्क करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत है उनको और उनका सोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, तो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी लेके अपना सोलर का सिस्टम सही भी करवा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट का जो रेट है उससे हमारा डेफिनेटली कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास खुद की टीम है, खुद हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, कस्टमर को हमेशा ही रिव्यू अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज अच्छा मिलेगा और क्वालिटी में दिक्कत हमारी कभी आती नहीं है, आज तक नहीं आई है। जैसे वो स्ट्रक्चर लगाते हैं उसके अंदर जंग लगने की और वो प्रॉब्लम आ जाती है, देखते हैं हम खेतों में लगे हुए हैं, जैसे 2-4 साल बाद में उसमें जंग लग जाता है, तो आप वाले में क्या चांस है जंग लग देंगे? हमारे वाला सिस्टम ये है जी कि जंग लगने का कारण क्या है कि जो पोल बनता है ना, वो पोल बनता है लोहे का और उस पर जीआई का ओनली पेंट होता है। हाँ जी। तो वो 6 महीने में अगर एक बारिश या फिर एक सर्दी निकल गई ना उसके ऊपर से, तो उसमें जंग लगना ही लगना है। और ऊपर की जो उसकी पाइपें होती है ना, वो अपोलो जीआई की होती है, लेकिन वो हॉट डिप नहीं होती। और हॉट डिप का कारण ये है भी जो स्ट्रक्चर हॉट डिप होता है उसमें जंग 20 साल तक नहीं लगता। हमारा स्ट्रक्चर है वो प्योर हॉट डिप होता है और वेट के अंदर हमारा स्ट्रक्चर है वो 50 किलो फालतू होता है, उससे प्लस हो। इसका मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर और हमारे स्ट्रक्चर में ना 8 से 10 हज़ार रुपये का तो स्ट्रक्चर की क्वालिटी का गैप है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी हम लगाते हैं। और मोटर आप एसी की लगाते हो या डीसी की? कौन सी लगवानी चाहिए किसान को? एक्चुअली में भाई साहब मोटर की बात ये है भी मोटर प्योर एसएस की सोलर की लगनी चाहिए, और वो भी एसी डीसी दोनों आती है। यानी वो अपनी मोटर रिवाइंडिंग होनी चाहिए मार्केट में, कल को कंपनी से क्लेम होने की कंडीशन में हो तो कंपनी से क्लेम हो जाए। लेकिन जिस जमींदार की गारंटी से बाहर होगी उसको अगर मोटर को वाइंडिंग करवाना है लोकल मार्केट में, तो ऐसी मोटर होनी चाहिए। उसकी खास बात यह है कि एक तो V6 की होनी चाहिए मोटर। मैंने पहले बोला था किसान भाई को जो अपना बोर है वो 10 इंची करवाना चाहिए। उसकी कारण यही है भी अगर आपकी V6 की मोटर होगी वही 10 इंची बोर में आएगी, तो उसकी मार्केट में रिपेयरिंग अच्छी हो जाएगी, रिवाइंडिंग होती है। और वाटर कूलिंग मोटर होती है वो, जो उसकी आप जहाँ भी मिस्त्री है वो वाइंडिंग करने वाला, वहाँ से आपकी मोटर वाइंडिंग हो सकती है, उसमें किसान को परेशानी नहीं होगी। और हम हर किसान भाई को यही बोलते हैं कि अपना बोर है वो 10 इंची करवाओ, जिसमें उसको भी परेशानी ना हो और जिसको सोलर सिस्टम लगाना उसको परेशानी ना हो। जैसे कि किसान कई बार क्या करते हैं 4 इंच या 5 इंच हाथ वाला बोर करवा लेते हैं, 5 इंची करवा लेते हैं, उसमें मोटर 4 इंची आती है V4 की। और खासकर उसकी बात ये होती है V4 की वाटर कूलिंग मोटर होती नहीं, ऑयल कूलिंग मोटर होती है, और जिसकी नोहर में रिवाइंडिंग बहुत कम होती है, या जिस भी मार्केट में कंपनी करके देती है, तो उसके बाद ज़मींदार को खास मोटर नहीं लेनी पड़ती है। और उसकी खास बात ये है, जैसे आप 3 HP की बात करते हैं, 3 HP में V4 की किसी को पंप लगवाना है, उसने सोलर सिस्टम लगवा लिया, उसका 5 इंची बोर है, तो उसने जो मोटर लगवाई है उसको V4 की मोटर प्लास्टिक के एम्पेलर होंगे उसमें, उसका जो पानी का जो रेंज है वो 180 लीटर पर मिनट का होएगा। अगर उसने V6 की मोटर लगवाई है और 10 इंची बोर है, तो उसका डिस्चार्ज है वो 306 लीटर आ जाएगा, डबल हो जाए, डबल पानी भी अच्छा निकलेगा और प्लस मोटर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। किसान को रोज़ रोज़ परेशान नहीं होना पड़ेगा उन चीज़ों में के लिए। ये चीज़ें किसान को ध्यान रखनी है हमारे, तो क्योंकि मार्केट में किसान क्या करता है, रेट कंपटीशन करता है, रेट की तो कोई बात नहीं है, आप क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ करके देखनी पड़ेगी। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि मोटर के जो वायरिंग वगैरह चेंज करवा के एसी मोटर को डीसी में कन्वर्ट करवाते हैं, वो क्या सिस्टम रहेगा? वो सिस्टम भाई साहब ये है कि कई बार क्या होता है ना कि किसान भाई को पता नहीं होता, सोलर की मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर में डिफरेंस आता है कि सोलर मोटर हमेशा ही महंगी आती है और इलेक्ट्रिक मोटर हमेशा ही सस्ती आती है। सोलर की जो मोटर होती है ना वो कम वोल्ट पे चलती है, जैसे कि अपने घर की जो लाइट आती है ना जी, जैसे वो लाइट और सोलर की लाइट में बहुत डिफरेंस होता है। तो सोलर की मोटर है वो, जैसे आज अपने जो सोलर सिस्टम लगाया है ना किसान भाई, उसमें ये है कि सोलर की मोटर में आज जैसे आपने 3 HP पे 9 या 10 प्लेटें लगा दी, वो जब तक आपको सोलर सिस्टम चलेगा, अगर सोलर की मोटर लगी है तो वो आपका जैसे आज 6 एम्पेयर करंट ले रहा है, वो अगर 5 साल भी चलेगा तो 6 एम्पेयर ही करंट लेगा। लाइट में क्या होता है ना कि अगर दुकानदार क्या करते हैं कि एसी मोटर है और उसके कनेक्शन स्टार में होते हैं, स्टार के कनेक्शन में क्या वोल्ट ज़्यादा मिले नहीं है मोटर को, और लाइट पे चल रही है तो मोटर लाइट से मिल जाती है एम्पेयर, तो वो क्या होते हैं कनेक्शन है उसको स्टार में डेल्टा में करवा देते हैं कनेक्शन को, और उसके बाद में वो ज़मींदार को लगा देते हैं। तो उसमें क्या है मोटर का डिफरेंस है कि वो मोटर सस्ती आ जाती है सोलर की मोटर की बजाय। तो वो किसान भाइयों को नहीं पता होता, लेकिन उसका पता उनको 1-2 साल के बाद में चल जाता है, लेकिन उसके बाद उनके पैसे लगते हैं, तो चलने का फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ें किसान भाइयों को ध्यान में रखनी है। किसान भाइयों अगर जिसको भी सोलर सिस्टम लगवाना हो
तो उसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो, प्योर वैसी का ले रहे हो, डीसी का ले रहे हो, सोलर का ले रहे हो, लाइट वाले ले रहे हो, तो उन चीज़ों को आप एकदम अच्छी तरह से देख पड़ताल करके पैसे आपको लगाने हैं और बढ़िया तरीके से आप सिस्टम को इंक्वायरी करने के बाद ही आप पैसे लगाओ। मोटर हमेशा ही सोलर की और लो वोल्ट की मोटर लो, न कि डीसी की लो। सोलर की ऐसी मोटर लो प्योर एसएस के अंदर जो आती है, और कोशिश ये करो कि आप V6 की और वाटर कूलिंग मोटर लो, जो आपको भविष्य में पानी की प्रॉब्लम ना आएगी, रिवाइंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कल को ज़्यादा जलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको सुविधा भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी। ये चीज़ें होती है साहब इसमें। और आपसे अगर कोई किसान साथी लगवाना चाहे, आपके पास मान लो सुबह कॉल आई है, तो आप कितने दिन में इसको इंस्टॉल कर देते हो सिस्टम को? देखो जी, अगर हमारे पास अगर एक दिन पहले कॉल आती है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो अगले दिन को सामान प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि इसमें एक फाउंडेशन का काम होता है, वो किसान भाई को खुद को करना होता है। सामान हमारे से डिस्पैच अगर आज हो गया तो उसकी फाउंडेशन आज करवा दी जाएगी, तो हमारी तरफ से वो कल इंस्टॉल करवा दिया जाएगा। रेट की और क्वालिटी की हमारे दिक्कत नहीं है, आप पूरी मार्केट में ट्राई मारो, हमसे सामान की लिस्ट बनवा के लेके जाओ भी हम क्या सामान दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, हमारी सर्विस क्या रहेगी, और आपकी मार्केट में जहाँ से किसान भाई है उसमें हमने सोलर सिस्टम लगाया तो पहले कैसे चला, सारा रिव्यू लेने के बाद में किसान भाई हमसे लगवा सकता है। और क्वालिटी में हम नो डाउट कोई दिक्कत करते ही नहीं है जी, कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में नहीं करते, सर्विस में नहीं करते, और पैसे हम हमारे मार्केट से कम लगभग ही होते हैं जी क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, बाकी मार्केट से रेट पता करके फिर आपके पास आ जाए। हाँ जी, उन मार्केट के रेट से आपके रेट कम ही मिलेंगे। बिल्कुल कम मिलेंगे। जैसे 3 HP का सोलर सिस्टम कोई किसान भाई लगवा ले, उदाहरण के तौर पे, कि मार्केट में स्टार्टिंग जो रेंज है वो 1,20,000 से स्टार्ट हो जाता है, और 1,70,000 रुपये तक 3 HP का सेट आता है, लेकिन उसमें मोटर, AC, DC, स्ट्रक्चर है, और डीप गैल्वेनाइड। रेट तो किसान को कम दिखा देते हैं, पर उसके सामान है ना वो बदल देते हैं। हाँ, हमारे पास ऐसा नहीं होगा। हम जिस भाई को, किसान भाई को जो सामान हम दिखाएंगे और जैसी क्वालिटी, हमारा तो ये है कि किसान भाई को अगर सोलर सिस्टम हमारा उसके खेत पे लग गया, उसके बाद में भी हमारी रेट की जवाबदारी रहती है। अभी हाँ, ये देखिए जी हमने ये सिस्टम लगाया है, और आपके किसी पड़ोसी के जो सिस्टम लगाया तो आप उसको चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से सिस्टम लगाया है, या फिर आपका हमारा स्ट्रक्चर है वो हैवी है या नहीं है, क्वालिटी हमारी मोटर की, पानी की, परफॉर्मेंस की, हमारी सर्विस की। और ख़ास बात हमारी है कि नॉर की अगर 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में किसी किसान भाई को सिस्टम लगवाना हो तो उसके लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री रहती है और इंस्टॉलेशन भी फ्री रहती है। उसमें किसान भाई को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता, गाड़ी नहीं लेके आनी पड़ती, गाड़ी हमारी जाएगी, लड़के हमारे जाएंगे, किसान भाई के खेत में सामान उतार के आएंगे, लगाने के लिए हमारे लड़के जाएंगे। किसान भाई की संतुष्टि होगी ना भी हमारा सिस्टम सही चल गया, उसके बाद में हमारे लड़के आएंगे। हमारी खास बात यह रहती है कि जिस किसान भाई जैसे हमने कोई 2-4 हज़ार रुपये कमाए हैं जी, कई बार कई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें दिक्कत आ जाती है, तो हम ये नहीं सोचते भी हम उसको सर्विस नहीं देंगे, हमने कम कमाए हैं, भी हमने 3,000 कमाए हैं तो 3,000 खुद से भी लगा के हम उसको सही कर सकते हैं। ऐसी हमारी तरफ से सुविधा दी जाती है किसान भाई को। और आपसे संपर्क करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर? वैसे हमारा नेशनल सोलर एनर्जी, SM सोलर एनर्जी और शर्मा सोलर नाम से हमारे नौर में 3 ऑफिस हैं, और हमारा जो एड्रेस है, एक तो ICICI बैंक रोमिका स्टूडियो के पास नौहर, और दूसरा जो हमारा ऑफिस है वो SM सोलर एनर्जी मॉडल टाउन भादना रोड नौहर, और उसको आप देख भी सकते हैं। इसमें आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप इन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की आपको सर्विस चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा भी ले सकते हैं। कई बार किसान भाई क्या है, इधर उधर से सामान ले आते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता, कई बार हो जाता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास ये झटका मशीन भी है, ये भी लगाते हो क्या आप, इंस्टॉलेशन करते हो क्या इसके? हाँ, जमींदार का। और हमारे पास ऐसे जिस जमींदार को लेना हो उनके आसपास लगभग हमारे हर गाँव में सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, उनसे आप रिव्यू हमारे लेके और उसके बाद हमसे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। आप वैसे तो हमारा नौहर से 300-350 किलोमीटर तक माल जाता है हमारा, जैसे कि छत्तरगढ़ हो गया, रानेर हो गया, लूणकंडसर हो गया, बीकानेर तक भी हमारी साइटें जाती है। अब कल ही लेटेस्ट में हम जैसलमेर भी साइटें लगा के हैं, जो यहाँ से 1300 किलोमीटर के आसपास अप डाउन है। और हमारी साइटें गढ़साना, अनूपगढ़, रायसी नगर, अपने संगरिया, हनुमानगढ़, लगभग एरिया ऐसा कोई नहीं है जहाँ हमारी साइटें नहीं लगी हो। 465 सूरतगढ़ और बल्लर, मतलब वहाँ के हम कस्टमरों के, अगर आपको किसी भाई को जानकारी लेनी हो, जो मैंने नाम लिए हैं उन नामों में अगर आपकी कोई भी लोकेशन है किसान भाइयों, तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट करके आप उस जमींदार से भी बात कर सकते हैं जिसके हमने इन जगहों पे सोलर सिस्टम लगाया है। से 50 किलोमीटर में हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन फ्री रहती है। उससे अगर फालतू अगर डिस्टेंस है तो उसमें कस्टमर का ही रहता है, ट्रांसपोर्टेशन भी और इंस्टॉलेशन भी, पर ये हम कम पैसों में करवा के दे देते हैं उनको, ये चीज़ें हैं। चलो जी, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद आपका। और अगर कोई आपको प्रोडक्ट की या किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक बार नंबर मैं रिपीट करवा देता हूँ, 7988018881, और हमारा दूसरा नंबर है 7401122227।
तो इन पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों।